हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी कल मैं लाइव आने वाला था लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण पूरा का पूरा लेक्चर नहीं हो सका। राइटिंग उल्टा आना शुरू हो गया था तो कुछ कैमरा का फॉल्ट था, तो फिर एक दो दिन में वो ठीक हो जाएगा तो फिर हम आएंगे लाइव भी। लेकिन पहले आज हम लोग ग्रामर शुरू कर रहे हैं बोर्ड पर। पहले तो कॉपी पर हम लोग पढ़ते थे लेकिन आज से बोर्ड पर पढ़ते हैं। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट एक चैप्टर ग्रामर का, लेकिन बहुत सारा रूल्स उसमें पढ़े थे हम लोग। एक खास इंपॉर्टेंट रूल्स उसका है जिसका नाम है इन्वर्सन। इन्वर्सन थोड़ा सा राइटिंग में ट्रबल आपको आएगा, जो कि पहला वीडियो में मैं ही बता चुका था कि मेरा ये जो है वो थोड़ा टूटा हुआ है अंगूठा वाला हिस्सा, जिसके कारण कि वो पकड़ पूरी तरह से पेन पर नहीं आता है, तो हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं मिलेगा लेकिन ख़राब भी नहीं मिलेगा, आप समझ जाओगे। इन्वर्सन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन्वर्सन में क्या पढ़ने वाले हैं, इन्वर्सन कहते किसको है, पहले उसका डिफिनीशन हम लोग जान लेते हैं। तो inversion means putting the verb before the subject। पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप जब कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि मैं सेंटेंस लिख के आपको बता रहा हूं कि यहां पर हम लिखते हैं अगर कि ही हैज नेवर सीन the Taj, he has never seen the Taj। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ही सब्जेक्ट है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सीन क्या है, मेन वर्ब है, और इसमें एक एडवर्ब का यूज हुआ है, वो है नेवर। अब नेवर कहाँ यूज हुआ है? मेन वर्ब के ठीक पहले। इसका हिंदी क्या हुआ कि उसने ताजमहल कभी नहीं देखा है, मतलब वो ताजमहल के इर्द गिर्द भी कभी नहीं गए। अब इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता हूं, आप ध्यान दीजिए। नेवर हैज ही सीन द ताज। अब फर्क क्या पड़ गया इसमें, आप देखो, ये नेवर जो यहां था वो नेवर आ गया यहां पर, और तब यहां हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट, और सीन क्या है, मेन वर्ब। आपने ऊपर में क्या पढ़ा कि इन्वर्सन किसको कहते हैं? इन्वर्सन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। जब हम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले डाल देते हैं उसी को हम कहते हैं। ये जो एग्जाम्पल हो गया पूरा का पूरा सेंटेंस, वो एग्जाम्पल हो गया इन्वर्सन का। अब आप समझ गए होइएगा कि ये इन्वर्सन किसको कहते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और इसका जो ये आप गौर कर रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब पहले है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, ऐसा सेंटेंस आप देख चुके हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि इसी तरह से हैज ही सीन द ताज, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पहले आया है। ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पहले आ गया, फिर यहाँ सब्जेक्ट आया, फिर यहाँ मेन वर्ब आ गया। मैं जो इतना कोशिश कर रहा हूँ आपके बीच में इसलिए कि आप पहले यह जानिए कि इन्वर्सन कहते किसको हैं और इन्वर्सन की जरूरत क्यों पड़ी। इस सेंटेंस से भी काम चल जाता, ही हैज नेवर सीन द ताज, उसने ताजमहल कभी नहीं देखा। फिर यहाँ ये नेवर हैज ही सीन द ताज, यह भी असर्टिव सेंटेंस ही है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो अब थोड़ा सा हम हिंदी में उस चीज़ को बता रहे हैं आपको। अगर हम उस चीज़ को बोलते हैं मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है, एक ये स्टेटमेंट हो गया। कोई दोस्त हमसे कहता है लगता है तुम ताजमहल के बारे में इतना जो हमसे चर्चा कर रहे हो, ताजमहल तुम बहुत बार गए हो, तो हम उसको क्या जवाब देंगे। अब हिंदी में ही देखिए उसका भाव क्या होगा, कैसे बोलने का। ताजमहल, अरे यार मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है, यानी कि इस सेंटेंस पर हम जोर डाल दे रहे हैं। मैंने ताजमहल कब देखा, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। अब ये सेंटेंस बोलने के समय में थोड़ा सा उससे सवालिया निशान भी हो रहा है, सवालिया तौर भी हो रहा है, उससे हम सवाल भी कर रहे हैं और अपना स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि मैंने ताजमहल नहीं देखा। चूंकि बोलने के क्रम में एक सवाल भी उससे हम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो बन जाता है इन्वर्सन का, वो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। दूसरा क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हर वर्ड के साथ ऐसा होगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया किसका, नेवर। अब सिर्फ नेवर ही इसमें नहीं आता है, सेल्डम भी आता है, स्कार्सली भी आता है। तो क्यों आता है, तो कौन कौन सा वर्ड है जिसके साथ हम इन्वर्सन का यूज करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। अब सवाल ये है कि सर ये जो हमको आप समझा रहे हैं इसकी ज़रूरत कहाँ है, हमको एग्ज़ाम में है ज़रूरत कहाँ है। जब आप कोई बड़े बड़े कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हो या फिर बिहार बोर्ड का ही एग्ज़ाम देते हो, तो आपको बिहार बोर्ड वाले में एक सवाल आता है, या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में चले जाओ कि चार सेंटेंस दिया रहेगा और कहा जाएगा कि टिक द करेक्ट सेंटेंस। अगर सेंटेंस ऐसा भी लिखा हुआ है, ये देखो आप, इस सेंटेंस को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये सेंटेंस मैंने आपको इंट्रोगेटिव बताने के लिए बताया था, लेकिन इस दोनों सेंटेंस पर आप गौर करो। ही हैज नेवर सीन द ताज, यहाँ लिखा हुआ है हैज ही नेवर सीन द ताज, सॉरी नेवर हैज ही सीन द ताज। अब आप देखोगे कि आप जिस रफ्तार में पढ़े हो और इन्वर्सन अगर आप नहीं जानते हो तो आप इस सेंटेंस पर टिक मारोगे, क्योंकि ये सेंटेंस सही है, यही सेंटेंस गलत है। लेकिन चूंकि नेवर का प्रयोग जब सेंटेंस में शुरू में होगा तो उसका स्टाइल लिखने का किस रूप में होगा, इन्वर्सन के रूप में होगा, और आपको इसी रूप में लिखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस होगा सही, ये भी सेंटेंस है सही। चूंकि दोनों सेंटेंस इसलिए सही है, यहाँ पर दोनों सेंटेंस इसलिए सही है कि यहाँ पर ही हैज नेवर बीच में है, इसलिए ये भी सही है, और यहाँ नेवर हैज ही सीन द ताज, ये भी सही है। लेकिन अगर यहाँ सेंटेंस लिख दिया जाए ऐसे, नेवर ही हैज सीन द ताज, और तब आपसे कहे कि अब दोनों में से बताओ कौन सेंटेंस सही है, तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि सेंटेंस शुरू हो रहा है नेवर से, लेकिन नेवर से जब सेंटेंस शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा या वर्ब पहले आएगा, तब सब्जेक्ट आएगा। तो मैं समझता हूं कि आप इन्वर्सन का मतलब समझ गए होंगे कि इन्वर्सन कहते किसको है। फिर मैं दोहरा देता हूं, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल रटना नहीं है, एग्जाम्पल के माध्यम से, सॉरी डिफिनीशन ये हुआ कि इन्वर्सन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। अब इसको रट ली, लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए मेरा यह जोर हमेशा रहता है ग्रामर पढ़ाने के समय कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाएं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में या किसी कंपटीशन में डिफिनीशन नहीं पूछा जाता है, देखा जाता है एप्लीकेशन, कि आपका एप्लीकेशन कैसा है। अब आते हैं हम इस चीज पर कि इन्वर्सन होते हैं कितने तरह के, इसको मैं मिटा रहा हूं।
सॉरी, थोड़ा सा डस्टर लेते हैं। तो मैंने कहा कि इन्वर्सन कितने तरह के होते हैं? इन्वर्सन होते हैं दो तरह के। नंबर 1 जो होगा वो होगा पार्शियल इन्वर्सन, और दूसरा जो है उसको कहते हैं कंप्लीट इन्वर्सन। अब ये पार्शियल इन्वर्सन क्या है और कंप्लीट इन्वर्सन क्या है, इसको थोड़ा सा समझना है। पार्शियल इन्वर्सन का मतलब होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपको कि वो तो एवर नेवर ये सब जो लगना है वो तो लगेगा ही, उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो होगा क्या कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और तब मेन वर्ब आएगा पार्शियल इन्वर्सन में। लेकिन ये जो कंप्लीट इन्वर्सन है इसमें क्या आएगा कि मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और तब आएगा सब्जेक्ट। ये दो तरह का है और दोनों के एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जो एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले वाला पढ़ा वो क्या था? पार्शियल इन्वर्सन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल फिर हम एक और एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देते हैं, वो तो आपने समझाई, फिर दूसरे वाला एग्जाम्पल से लेकर के हम लोग समझ रहे हैं इसको। एक मिनट थोड़ा सा ये इंक वाला देख रहे हैं, आती है। चलिए इसका एग्जाम्पल हो गया हार्डली डज ही कम टू मी, और यहां पर हो गया इसका एग्जाम्पल जो हम लेते हैं अगर, तो क्या होगा? हेयर कम्स ही, हियर कम्स ही। अब आप गौर करो यहां पर, हेयर कम्स ही, ये है पार्शियल इन्वर्सन। पार्शियल इन्वर्सन का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट तब मेन वर्ब। अब यहां देखो हार्डली से ये सेंटेंस शुरू है। पहले वाला एग्जाम्पल हमने नेवर से शुरू किया था, वो हम आगे आपको बताएंगे कि इन्वर्सन का यूज किनके किनके साथ होता है। अभी पहले हमको इन्वर्सन समझ लेना है इस लेक्चर में कि इन्वर्सन होता क्या है। अब यहां देखो ये हार्डली से शुरू है। हार्डली क्या है? एडवर्ब है। अब हार्डली एडवर्ब है और हार्डली से कोई भी सेंटेंस अगर शुरू होगा, जब भी शुरू होगा हार्डली से कोई सेंटेंस, तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा। हम उसको क्लियर कर देते हैं। हार्डली से ये सेंटेंस शुरू है। अब आप देखो तब क्या आया? हेल्पिंग वर्ब, तब आया सब्जेक्ट और तब आया मेन वर्ब। आप देखो ये मिल रहा है एग्जाम्पल से, मिल रहा है। अब आते हैं हम मेन वर्ब, सॉरी कंप्लीट इन्वर्सन। दूसरा जो पोर्शन है कंप्लीट इन्वर्सन का, ये पहला हुआ पार्शियल और ये हुआ, लिख देते हैं मतलब पहला हुआ पार्शियल इन्वर्सन और दूसरा हुआ कंप्लीट इन्वर्सन। अब हियर कम्स ही, आप पहले पढ़े होंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर हियर हियर से शुरू हो तो इसकी बनावट ये होती है, यानी मेन वर्ब पहले ही बाद में। यहां पर भी हियर क्या है? एडवर्ब है। हियर क्या है? एडवर्ब है। और यहां पर इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, हमने क्या लिखा है? मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। उसका भी मैं एग्जांपल देता हूं। यहां पर सिर्फ मेन वर्ब देखिए, तो कम्स कहां आया? मेन वर्ब पहले आया, और कहां आया? सब्जेक्ट के ठीक पहले आया। तो ये हुआ कंप्लीट इन्वर्सन, ये हुआ पार्शियल इन्वर्सन। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका, किसका? पार्शियल का या कंप्लीट का, दोनों इसके। यहां लेते हैं, मान लो कि इसका थोड़ा मिटा देते हैं,
इसको मिटाते हैं, स्ट्रक्चर रहने देते हैं। Just outside the gate was standing a man। अब यहां सेंटेंस शुरू कैसे है? जस्ट आउटसाइड, ये दोनों क्या है? दोनों एक वर्ब है। तो जस्ट आउटसाइड से भी अगर सेंटेंस शुरू होता है वहां भी इन्वर्सन का यूज होता है। अब यहां पर इस इन्वर्सन में आप क्या देख रहे हैं? अभी जो ये इस स्ट्रक्चर का एग्जांपल तो मैंने आपको दिखाया, हियर कम्स, सॉरी हियर कम्स ही, ऊपर वाला एग्जांपल देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि यहां हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक साथ आया है, ये इसका एग्जांपल है। तो जस्ट आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ मैन, ये हो गया कंप्लीट इन्वर्सन का एग्जांपल। तो अब फिर दोबारा हम आपको समझा देते हैं। ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट इन्वर्सन और पार्शियल इन्वर्सन, थोड़ा सा जरूरी है जो लास्ट में हम आपको बताएंगे। इन्वर्सन आपको मैंने बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि इन्वर्सन कहते किसको हैं, कैसे पहचानेंगे कि इन्वर्सन का सेंटेंस है और किस हालत में इन्वर्सन का प्रयोग होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि इन्वर्सन का प्रयोग होता है जब सेंटेंस, दो सेंटेंस हमने आपको दिखाया, तीन सेंटेंस मैंने दिखाया आपको, सॉरी, हार्डली से शुरू होने वाला सेंटेंस, नेवर से शुरू होने वाला सेंटेंस, इसके साथ क्या करेंगे हम? इन्वर्सन का यूज करेंगे। तो इन्वर्सन मैंने आज आपको बताया, इन्वर्सन का यूज मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं नंबर 1 पॉइंट, यूजेज ऑफ इन्वर्सन, ये बहुत जरूरी है। अगर सेंटेंस की शुरुआत सेल्डम, नेवर, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, स्कार्सली, ईटीसी, थोड़ा सा देख रहे हैं कम हो रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट हम बता रहे हैं आपको। ओके, स्कार्सली लिख ही देते, स्कार्सली, फिर मान लो आपको हार्डली, फिर रेयरली, ईटीसी। अगर सेंटेंस की शुरुआत, आप थोड़ा सा लैंग्वेज खुद लिख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि अगर सेंटेंस की शुरुआत सेल्डम, नेवर, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली से शुरू हो सेंटेंस की शुरुआत, तो उसके साथ हम हर हालत में इन्वर्सन का ही यूज करेंगे, नहीं तो हम वो सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। अब इसमें एग्जाम्पल में आप देख चुके हैं, ये रूल नंबर 1 हो गया। और आपके मतलब नोट्स के लिए, समझने के लिए यहाँ पर अगर हम लिख दें एक चीज कि यूजेज ऑफ इन्वर्सन, यूजेज ऑफ इन्वर्सन में पहला पॉइंट होगा कि अगर सेंटेंस की शुरुआत सेल्डम, नेवर, स्कार्सली, हार्डली या रेयरली से हो तो वहां पर हम इन्वर्सन का यूज करेंगे। अब एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इसका तो सारा समझ में आएगा। देखिए, सेल्डम हैव आई सीन such a beautiful sight. Seldom have I seen
such a beautiful sight। अब आप यहाँ पर गौर करो, सेंटेंस किस चीज से शुरू है? सेल्डम से शुरू है। अभी ऊपर में आपने पढ़ा कि अगर सेंटेंस सेल्डम, नेवर, स्कार्सली, हार्डली या रेयरली से शुरू हो तो किस तरह का यूज करेंगे? किस चीज का? इन्वर्सन का यूज करेंगे। इन्वर्सन का स्ट्रक्चर क्या होगा? वो जो सब्जेक्ट वर्ड, वह जो वर्ड है इसमें से कोई, तब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, तब आएगा सब्जेक्ट और तब क्या आएगा? मेन वर्ब। अब यहाँ पर हो गया सेल्डम, हैव आई सीन सच। अब सेल्डम से शुरू है इसलिए हैव क्या हो गया? पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया सब्जेक्ट और तब फिर आ गया मेन वर्ब। तो मैं समझता हूं, अब फिर नेवर का एग्जाम्पल मैं आपको ऊपर दे चुका हूं, तो मैं समझता हूं कि आज का जो वीडियो है पहला दिन है। पहला दिन में अगर हम लोग इतना ही समझ लिए कि इन्वर्सन किसको कहते हैं, इन्वर्सन कितने तरह के होते हैं, और फिर हम लोगों ने जाना कि इन्वर्सन का यूज और भी पॉइंट्स हैं इसके, तो आज के पहले क्लास में हम फिर आपसे यही बताते हैं कि मैं अपनी भी मजबूरी आपको बता दूं कि आज पहला दिन मैंने बोर्ड पर पढ़ाया आपको, और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे आपको और अच्छा लगेगा। और निश्चित रूप से अगर आप वीडियो देखे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। इस उम्र में भी आप घबराइए नहीं। और फिर मैं दोहरा देता हूं कि कल मैं लाइव आने वाला था, नहीं आ सका, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। 1-2 दिन में वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, फिर मैं लाइव नहीं आऊँगा, उसी टाइम पर आऊँगा, 3 बजे ही आऊँगा, और इसी ढंग से मैं फिर इसी इन्वर्सन का अगला हिस्सा कल के क्लास में आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।